हाय गाइस, वेलकम। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारा लाइव क्लासेस में खत्म हो गया है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगर रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए हो तो पूसा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो, स्टोर में जाओ और वहां पर ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है और बहुत कम प्राइजेस में ले लो। आज हम यूट्यूब पर आए हैं इसलिए कि चैप्टर तो खत्म हो गया और जब तक क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस नहीं होंगे ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ना मैं शांति से बैठ पाऊंगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। एक बार मैंने नहीं लिखे हुए, मैंने कॉपी पेस्ट करे हैं कहीं से। तो कृपया करके एक बार इन क्वेश्चंस को पढ़ें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें और मुझे पॉज कर दें और उसका सोल्यूशन आप खुद बताएं। मैं आपके साथ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। वो कहते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। तो द बॉन्ड formed by sharing of electrons between two atoms is called covalent bond. ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड लिख देते तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने ऐसा क्यों लिखा है इसकी चालाकी मैं अभी आपको बताऊंगा। मेरा ऐसे लिखने की कोई वजह है जो मैं अभी आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। ध्यान से। By the transfer of electrons from one atom to another. So the bond formed by transfer of electrons from one atom to another is called electrovalent bond or ionic bond. आप अगर सिर्फ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या सिर्फ आयोनिक बॉन्ड लिख दोगे तो भी काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम उससे भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस अपने आप को तैयार रखना है। ध्यान से। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 तुम खुद से पढ़ो, मुझे पॉज करो और जवाब दो ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता चले कि तुम्हारा इस समय क्या पोजीशन है। नेम द कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल विच हैज 2 डबल बॉन्ड्स। नेम द कार्बन containing molecule having 2 double bond is carbon dioxide, that is CO2। CO2 की वजह से डबल बॉन्ड नहीं है। अगर चाहूं तो बस समझना, कार्बन की आउटर मोस्ट में होते हैं 4, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में होते हैं 6, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में होते हैं 6। तो कार्बन, इसे कहता है तू 2 ले, इसको भी कहता है तू भी 2 शेयर कर ले। मैं भी तुम्हारे 2 ही शेयर करूंगा, जितना दे रहा हूं उतना ही लूंगा। सी डबल बॉन्ड हो, इस स्ट्रक्चर को लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं। लाइव क्लास में बताया गया था आप लोगों को लोन पेयर और शेयर्ड पेयर के बारे में, यह याद रख लेना। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3, what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has a formula CO2। तो जय माता दी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही आ गया। एक बार जब आंसर्स लिखो तो दिल से लिखो ताकि दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। अब क्वेश्चन रिवाइज होगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। यही तो बोर्ड है, और क्या है, बोर्ड कुछ और थोड़ी है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन पोटेशियम एंड ब्रोमीन। चौथा, पोटेशियम एंड ब्रोमीन नहीं पता। तो इतने में एक बच्चे ने बोला पोटेशियम इज अ मेटल, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल। पोटेशियम always loses electrons, this shares electrons or gains electrons। या शेयर करेगा या गेन करेगा।
बट जब सामने वाला लूज कर रहा है, दे रहा है, तो उस केस में ये गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये बात याद रख लेना। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर दी हैं। अगर एक बंदा दे रहा है तो दूसरा बंदा लेने वाला है तो वो लेगा, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, और जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसे आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को भी आयोनिक बॉन्ड, या ये वाली बात याद रख लेना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इस चीज को बहुत ध्यान से देख के चलना अगर साथ हो तो। अगला कार्बन एंड ब्रोमीन, आ जाओ जी। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, नॉन मेटल, इसको चाहिए। ब्रोमीन ये भी एक नॉन मेटल है, इसको भी चाहिए। बॉन्ड क्या बनेगा पूछा नहीं है। नॉन मेटल को, दोनों नॉन मेटल आप जब दोनों को चाहिए होते हैं तो उस केस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, और जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड अगर बच्चा ध्यान से अपने नोट्स स्ट्रॉन्ग बना के चल रहा है तो बच्चा बोलेगा ओके, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब हमने यहाँ 5 क्वेश्चन करे हैं, बट देखना इन 5 क्वेश्चन में कितना दम होगा। इन 5 क्वेश्चन से ही काफी कुछ कवर हो जाएगा। 5 भी नहीं करे, 4 करे हैं, सिर्फ 4, मात्र 4 क्वेश्चन करे हैं, सिर्फ 4। मेरी एक आदत है, मैं छोटी मोटी अपनी लाइफ की हर छोटी सक्सेस पे भी अपने आप को जरूर पार्टी देता हूँ। दूसरों को तो देता ही देता हूँ, साथ में अपने आप को पार्टी देना बहुत जरूरी है। जब तक तुम खुद को खुश नहीं रखोगे किसी को भी खुश नहीं कर सकते। अगला आ जाओ 5वां। What do we call those particles which have more or less electrons than the normal atom? अब मैं पीछा छुड़वा सकता हूं। Which has more or less electrons than normal atoms? तो मैंने सोडियम लिया, एटॉमिक नंबर लिखा 11, एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 11, नेट चार्ज तो हो गया 0। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 11 है तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 281। इसको कोई बोलेगा भाई तेरी ये KLM है, एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तेरे को कोई नहीं करेगा, तुझे सुखी होना है तो तू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 28। प्रोटॉन्स अभी भी 11 रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, नेट चार्ज हो जाएगा +1, एटॉमिक नंबर अभी भी रहेगा 11। इसको बोलते हैं कटायन, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, जिसमें प्रोटॉन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। थोड़ी सी जगह और ऐसा ही एक और होता है क्लोरीन। अगर क्लास 7 है तो क्लोरीन के केस में 17 होता है एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, पॉजिटिव नेगेटिव, नेट चार्ज 0, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 287। इसको एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। ये सब मैंने लाइव क्लास में करा रखा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके पास 18, प्रोटॉन गेन नहीं किया, प्रोटॉन अभी भी 17 है, तो नेट चार्ज इसके ऊपर आ जाता है -1। इस वाले को बोलते हैं अनायन। अनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से, ये याद रख लेना। और इन दोनों को मिला जुलाकर इस फैमिली को बोलते हैं आयंस। मैं चाहता तो सिर्फ आयंस लिखकर पीछा छुड़वा सकता था। What do we call those particles which have more or less electrons than normal? तो the particles having less or more electrons than normal are called, मेरी क्लास अगर साथ है उन पार्टिकल्स को बोलते हैं आयंस। What do we call those particles which have more electrons than normal atom? जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो दिल ना दुखाना। और अगला पूछा है जिसमें लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से उन्हें बोलते हैं अनायंस, और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं प्रोटॉन से
उनको बोलते हैं कैटायंस। ये बात ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज थी। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Na+? अगर मैंने नहीं कराया तो बताओ, यही मैंने ऊपर बना लिया। Na+ के अंदर देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 28, 28 मतलब 10। Na+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। सेकंड वो बोल रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cl-? Cl- के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारा छठा क्वेश्चन भी हो गया। इसीलिए जब भी करो एटीट्यूड बजरंगबली जी से सीखो कि पूरी संजीवनी उठा लो, ताकि तुम्हें सामने वाला टोक ही ना पाए। हाँ, पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे तो पीछा कभी नहीं छूटता, ये बात याद रख लेना। The atomic number of an element X is 8 and atomic that of element Y is 12. Write down the symbols of the ions you would expect to be formed from these atoms. Atomic number 8 है और atomic number 12 है। ध्यान देना, थोड़ी ना नहीं याद आएगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं आएगी। एटॉमिक नंबर 8 और 12 बोला है ना, एटॉमिक नंबर 8 वाले से बात करते हैं सिर्फ, और किसी से नहीं। एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन भी 8 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हो गए, नेट चार्ज जो हो गया वो 0 हो गया। एक्स है 26 Kl। एल शेल में 2 और मिल जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन करे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, एक्स हो गया Kl28। अब प्रोटॉन अभी भी 8 ही रहेंगे, प्रोटॉन थोड़ी गेन करा है, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो नेट चार्ज हो जाएगा वो -2। तो वो क्या बोल रहे थे हमसे, राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ द आयन वुड यू एक्सपेक्ट। तो इसके आयन का सिंबल होगा X-2, X-2। दूसरे वाला जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है Y, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन 12 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स 12 हो गए, 282 हो गया KLM। भाई तू 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर तभी तेरे को शांति मिलेगी। 28, तो प्रोटॉन्स तो तेरे पास 12 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तूने लूज करे हैं 10 हो गए, तो तेरे पे जो नेट चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा +2। ये याद रख लेना, Y+2। इस तरीके से करोगे तो दुनिया में कभी भी फंसोगे नहीं। ये करने के बाद सातवां हो गया, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन जो है वो यही है, Y की जगह Mg लिख देना और ये Mg+2 लिख देना, Y की जगह Mg लिख देना, ये याद रख लेना। अगला बोला है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर एटम एंड सल्फर आयन। ये आप योरसेल्फ करो, योरसेल्फ दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। अगर ये करोगे तो फायदा है, इन क्वेश्चंस को जब तक करोगे नहीं तो नुकसान है बेटा। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, मैग्नीशियम आयन और सल्फर आयन बनाने के बाद आगे बढ़ना, मैग्नीशियम आयन और सल्फर आयन बनाने से पहले आगे मत बढ़ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जब बच्चा ये कर लेगा, बच्चा बोलेगा ओके। नेक्स्ट, 9th, what type of chemical bond are present in solid compound which has high melting and boiling point? Which has high melting boiling point, does not conduct electricity in the solid state but becomes a good conductor of in the molten state. जिसको इसका आंसर नहीं आता वो अभी के अभी जाओ, अभी के अभी बुक खोलो और आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ो। पहले पढ़ो, अभी के अभी मेरे को पॉज करो और आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को पढ़ो। जब आप आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे तो आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड स्ट्रक्चर, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ये याद रख लेना। अगला, स्टेट द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। द aqueous solution of ionic compound conduct electricity because there are plenty of free electrons in the solution। इसको मैं फॉल्स बोलूंगा, plenty of free electrons नहीं, लिक्विड स्टेट में आयंस आर फ्री टू मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, आयंस आर फ्री टू मूव होते हैं। तो ये उन्होंने पता नहीं किस तरीके से लिख दिया, मैं इसे फॉल्स बोलूंगा। 10th स्टेटमेंट को मैं अपने आप से फॉल्स बोलूंगा अगर क्लास 7 है तो। 11वां,
व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ऑक्सीजन? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट के अंदर हमने बोला है 11वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो वो कहता है तू मेरा एक शेयर कर ले और मैं तेरा भी एक शेयर कर लेता हूं। H सिंगल बॉन्ड Cl, इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड बोला जाए तो आप बोलोगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल सी बात है। सेकंड बोला गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में होते हैं 6, दो और चाहिए होते हैं। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में होते हैं 6, दो और चाहिए होते हैं। शेयरिंग हमेशा बराबर होती है, तू मेरे 2 शेयर कर ले, मैं तेरे 2 शेयर कर लेता हूं। O डबल बॉन्ड O बन जाते हैं O2, इसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। विदाउट एनी ट्रबल उन्होंने बना लिया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगला, अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी अगला 11 हो गया सर। व्हाट टाइप ऑफ write the electron dot structure for the following molecules NaCl। NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला है। तो देखो Na मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 से है, Cl मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 से है। तो पहले आप ये वाला सारा कॉपी करोगे और फाइनली में NaCl में मेरे प्यारे बच्चों Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए प्लस चार्ज, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो येलो वाला है वो सोडियम का है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। पहले आप 5वें क्वेश्चन का ये सारा पोर्शन कॉपी करोगे 5वें क्वेश्चन का, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा जो पतली सी पेंसिल से हमने बना रखा है। ये ध्यान दे लेना, इस तरीके से आपकी कमांड हो जाएगी इसके ऊपर। अगला बोला है Cl2, Cl2 मैं आपको अभी हाथ के हाथ बना देता हूं ताकि हमारा कंसेप्ट हाथ के हाथ होता रहे। Cl2 अब तो सबको पता होगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो कहती है तू मेरा एक शेयर कर ले, मैं तेरा एक शेयर कर लेती हूँ। ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बट थोड़ा आगे चलूंगा, इसको बोलेंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसको बोलेंगे Cl2। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला है तो सिर्फ ये बनाओगे। ये था अगला, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर मॉलिक्यूल के बिना काम नहीं चलेगा। मैं एक ही पेज पे क्यों आ रहा हूं, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। वाटर मॉलिक्यूल के लिए मैं यहां आ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, ये एडजस्टमेंट होती है, ये मैनेजमेंट होती है, ध्यान से। वाटर मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा बड़ा बना दिया। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट में होते हैं 1, वो कहता है तू एक मेरा ले ले, तू ये वाला भी एक मेरा ले ले, फिर जब शेयरिंग की बात आएगी मैं तुम्हारा भी एक एक शेयर कर लूंगा। ये बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड O और H, ये बन गया उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O। H2O, what type of bonds are present in CH4 and NaCl? अगर ध्यान से देखो, थोड़ी सी जगह की कमी है, CH4 एंड NaCl बोला है। अब हमें तो पता नहीं चलेगा, हमें नहीं पता इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 14, CH4 और NaCl नहीं पता। एक बच्चा बोलेगा सर C कार्बन है, नॉन मेटल, H हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। सोडियम एक मेटल है और मेटल का कभी मेटल से नहीं बनता, नॉन मेटल से बनता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बनता है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। बस थोड़ा सा पहचान लेके चलनी है। राइट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड आयोनिक बॉन्ड्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट एंड आयोनिक। कोवेलेंट और आयोनिक का एग्जांपल तो ऊपर आ गया। मेजर डिफरेंस ये लिख दोगे, एक तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है
और एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है और एक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एक मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये बेसिक डिफरेंस है, ये ध्यान से लिख लेना। वी आर नॉट सेइंग यू कि आप इसमें कोई ज्यादा वो जाओ। आगे, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन H2? H2 अगर देखोगे तो हमने कहीं बनाया होगा H2 H2 H2, एक H2 ही रह गया है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1। तो मेरा एक शेयर कर ले, मैं तेरा एक शेयर कर लेता हूं। इसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो मैंने अपने आप को घेरा हुआ था वहां। सेकंड बोला है CH4 में कोवेलेंट बॉन्ड, Cl2 ऊपर बना रखा है कोवेलेंट बॉन्ड, O2 कोवेलेंट बॉन्ड। आपको कैसे पता? ये सारे के सारे नॉन मेटल थे, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स थे और नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। ये बेसिक पे ध्यान देके चलना, ये क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने काफी ज्यादा जरूरी थे। Which inert gas configuration does Cl atoms achieve in Cl2 molecule? Cl2 molecule में देखो क्लोरीन का, अगर ध्यान से देखो सिस्टम, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 287, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 287 और जैसे ही उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, या तो गेन करके या फिर शेयर करके, या तो गेन करके या शेयर करके 288 बन जाता है। तो 288 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? 288 जिसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो जरा थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले तो होता है हीलियम जिसके अंदर सिर्फ 2 होते हैं, फिर होता है नियॉन, फिर आता है आर्गन। ऐसा करके वो आर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लेता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ी जगह की कमी है, आप मुझे पॉज कर सकते हो, थोड़ी सी जगह की कमी है। आपको जनरल साइंस लगेगी। जनरल साइंस ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर आयोनिक विच आर कोवेलेंट? यूरिया, यूरिया एक कोवेलेंट, यूरिया इज अ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड है, प्रॉपर केमिकल है। केन शुगर इज कोवेलेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड इज कोवेलेंट, सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है इसलिए आयोनिक, अमोनियम क्लोराइड इज आयोनिक, आयोनिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का वो होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड is covalent, ammonia is covalent, alcohol is covalent, magnesium chloride is ionic, magnesium chloride is ionic। जितना मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पे ये 22 मिनट का सेशन है। दिस इज अ 22 मिनट सेशन फ्रॉम माय साइड। अब अगर आप ईमानदारी से, आपने अभी तक आधा घंटा लगाया होगा अगर ईमानदारी से लेक्चर देख रहे हो तो ये वाला 22 मिनट का एक सेशन आप और कर लो, टोटल 60 मिनट्स के करीब आपको लगेंगे। और ये 60 मिनट, ये 60 मिनट में ये नहीं कह रहा कि आपकी जिंदगी बदल देंगे, बट आपकी जिंदगी को बेहतर रहने में, बेहतर करने में मदद जरूर करेंगे। लेक्चर से भागने की जरूरत नहीं है, लेक्चर को करने की जरूरत है। तो ये 60 मिनट लगाओ और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लेटर वाले पोर्शन से छुटकारा पाओ। अगर मैं समझा पाया हूं तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद एंड पूसा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करते रहिए। जय माता।